सभी को जय जिनेन्द्र। एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात को शुभारंभ करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोग जय बोलेंगे। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। बोलिए जैन धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। अनेकांतवाद धर्म की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सबसे पहले तो आज के इस शुभ और मांगलिक अवसर पर हम हमारे बीच में विद्यमान माननीय प्रोफेसर श्री अभय कुमार जी जैन साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। आज इस उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान का 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम बड़े खुशी के साथ इस स्थापना दिवस पर अभय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। किसी भी संस्था का एक इतना लंबा कार्यकाल अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और जहाँ तक बात बताई गई कि जब से अभय जी आए हैं तब से विगत 4-5 वर्षों में इस संस्था ने अपना एक बहुत बड़ा जीवंत स्वरूप प्राप्त किया है। और आज इतना ही नहीं, ये संस्था इस संस्कृति विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उसके माध्यम से संचालित होकर के जैन धर्म की प्रभावना कर रही है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक सरकार का विभाग, एक संस्कृति विभाग हमारे जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए ऐसे संस्थानों को प्रमोट कर रहा है और सहयोग प्रदान कर रहा है। तो ऐसे हम लोग अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से जैन धर्म को प्रचारित करते हैं, लेकिन जब सरकार जैसे बड़े बड़े विभाग इसमें जुड़ते हैं जो जैन धर्म की प्रभावना के लिए आगे उस धर्म को लेकर आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान हम सबकी एक नाक है, आन बान शान है। जैन समाज को हमेशा इस संस्थान का गौरव करना है और इसे अपना सहयोग प्रदान करते रहना है। अभय जी तो अपनी तरफ से लगी हुई हैं और हम सबको भी उनके साथ उनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहना है। दूसरी बात, मैं आया हूँ गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो अपने जैन समाज की एक वरिष्ठतम साध्वी है, सर्वोच्च साध्वी हैं। 70 वर्षों की दीर्घ साधना तपस्या आज उनकी हो गई है और अभी वर्तमान में वो अयोध्या में विराजमान है। जब हम चले थे तो पूज्य माता जी ने विशेष रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए अभय जी को याद किया था और आप यहाँ के जो निदेशक है राकेश जी आदि सभी लोगों के लिए पूज्य माता जी ने अपना मंगल आशीर्वाद प्रेषित किया है। तो मैं अपना सर्वप्रथम कर्तव्य यहाँ निभा रहा हूँ। इसके साथ ही जो ये शोध संस्थान है, इस शोध संस्थान के लिए कुछ साहित्य भी पूज्य माता जी के हाथों से करकमलों से उन्होंने प्रदान किया कि यहाँ पर इस शोध संस्थान में जो भी विद्यार्थी शोधार्थी कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें वो शास्त्र भेंट किए जाएं तो शोध संस्थान में हमेशा वो रहें। तो मैं सबसे पहले वो शास्त्र भी हमारे अभय जी को भेंट करना चाहूँगा। साहित्य में मूलाचार ग्रंथ, जहाँ तक हम सब जानते हैं, पूज्य माता जी ने 500 ग्रंथों को रच करके लिख करके अपनी जैन समाज को प्रदान किया है। साहित्य जगत को यदि इस 21वीं 20वीं शताब्दी में किसी ने समुन्नत किया है बहुत विपुल मात्रा में, तो मैं समझता हूँ कि पूज्य ज्ञानमती माता जी का नाम सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम आता है, क्योंकि उन्होंने सरस्वती की आराधना करते करते आज हम सबको चाहे मूलाचार हो, कातंत्र व्याकरण हो, षटखंडागम हो, अष्ट सहस्री जैसा जो आज का अनेकांतवाद का विषय है, ऐसे अष्ट सहस्री ग्रंथ हो या बड़े बड़े नियमसार हो, कई ग्रंथों पर उन्होंने अपने टीकाएँ लिखी हैं, ग्रंथों को लिख करके हमें प्रदान किया है और उन्हीं में से आज कुछ ग्रंथ साहित्य यहाँ पर हमारे अभय जी को भेंट किया गया है। आज का विषय हम सबके बीच में अनेकांतवाद है। सभी लोगों को इसको बड़े सरलता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। अनेकांत और वाद, इस चीज में 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 तो अनेक, दूसरा है अंत
और तीसरा है वाद। वाद किस चीज को कहते हैं? वाद जब कोई भी एक प्रिंसिपल बनता है तो उसको वाद कहते हैं। जब उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई दूसरी बात उभरती है या मन में पैदा होती है तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ है चूंकि, तो उसको कहते हैं विवाद। और इन वाद और विवाद का जो प्रसंग है समाज में, यदि केवल वाद रह जाए, विवाद न रह जाए, तो हम समझ सकते हैं सभी लोग की कितनी शांति, कितनी प्रियता, कितना सौहार्द, कितना आपस में प्रेम हम सबके बीच में एकत्रित हो सकता है। इसीलिए विवाद की परिस्थितियां न बने, विवाद किसी प्रकार का किसी के मन में न उभरे, जो हमको वाद यानी कि प्रिंसिपल बताए गए हैं वो स्वीकार्य हों, हर व्यक्ति के मन में वो प्रिंसिपल स्वीकार हो जाए, इस बात को कहने की पद्धति, सिखाने की पद्धति अनेकांतवाद है। एक होता है एकांत, दूसरा है अनेकांत। एकांत का मतलब जिसका अंत एक ही प्रकार से है, अनेकांत का मतलब जिसके अंत अनेक प्रकार से है। मान लीजिए एक गोला बना दिया जाए, एक सर्कल जब बना दिया जाता है तो कहीं से उसकी ओपनिंग नहीं है, वो हर जगह से एंडेड है, बंद है। इसको यूं समझ सकते हैं कि यह एकांत का स्वरूप है। यदि इसी सर्कल में चारों तरफ सूर्य की किरणों के समान निकलती हुई रेखाएं बना दी जाएं, तो आप उस सर्कल को सर्कल नहीं कहते हैं, उसको सूर्य के समान दैदीप्यमान एक आभामंडल कहने लगते हैं, और वही हमारे अनेकांत का स्वरूप है। बहुत ही सुंदर बात इस विषय पर अध्ययन करने में मिलती है कि जो ये अनेकांत का विषय है, आखिर इस विषय पर चिंतन, इस विषय पर मनन करने की आवश्यकता, इस विषय को अपनाने की आवश्यकता समाज में क्यों पड़ती है? समाज में इस चीज को अपनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि विचारधाराएं सबकी अलग अलग है। मैं यदि मीठा पसंद करता हूं तो हो सकता है कोई व्यक्ति उस चीज से नफरत करता है, उसको पसंद नहीं है। हो सकता है उसको नमकीन पसंद है, लेकिन उसके नमकीन पसंद करने से मीठा इस जगत में पसंद ही ना की जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। नमकीन के स्थान पर नमकीन होगा, मीठे के स्थान पर मीठा होगा। यह विचारधारा है, मन की भावना है, यह मन की पसंद भी कही जा सकती है। इस प्रकार की विचारधाराओं में जब हम एकांगी हो जाते हैं कि यदि इस अनेकांतवाद सिद्धांत की बात करें तो मूलतः यह सिद्धांत किसी व्यवहारिक धर्म की अपेक्षा से नहीं कुछ कह रहा है। यह अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की दृष्टि से हमें सब कुछ सिखाता है। कोई भी सिद्धांत हो, इस सिद्धांत को भी हमें समझना चाहिए कि सिद्धांत आखिर क्या चीज होती है। कोई भी धर्म हो, समाज हो, परिवार हो, कोई कंपनी हो, प्रोफेशनल कंपनी हो, कोई भी हो, सबके अपने अपने एक सिद्धांत होते हैं। हम भी कभी कभी अपने पिता को याद करते हैं कि उस समय हम पिता की बात को नहीं मानते थे, लेकिन यार हमारे पिताजी बहुत सच बात बोलते थे, उन्होंने जो सिखाया है आज हमारे जीवन में काम आ रहा है। वो पिता के सिद्धांत थे जिन्होंने हमें व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए मदद की। उसका पश्चाताप भले ही हुआ, लेकिन आज हम उस पर चल पा रहे हैं। चाहे एक कंपनी की बात करें, एक कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, मान लीजिए हल्दीराम हो, बीकानेर हो, टाटा हो, ये सारी कंपनियां कुछ सिद्धांत लेकर हमारे बीच में होती हैं, समाज में होती हैं, लौकिक जगत में होती हैं, और उनको वो पालन करती हैं अक्षरशः। यदि उसमें लिखते हैं कि इतने % प्रोटीन है, तो उस कंपनी पे इतना विश्वास होता है कि हां इसमें इतना % प्रोटीन होगा। उसने अपना एक सिद्धांत बनाया है कि मुझे इस सिद्धांत से हटना नहीं है, मैं जो बोलूंगा, मैं जो लिखूंगा वही होना है। उसने एक सिद्धांत बनाया है। बात है
जो सिद्धांत जितना मजबूती से पालन किया जाता है वो अपने आप को उतने समय तक, लंबे समय तक टिका पाता है। हमारे व्यापक सोच, व्यापक चिंतन, व्यापक विचारधारा या निकांतवाद से हमें सीखने को प्राप्त होती है। आज मैं आपको देखता हूं, मैंने आपको देखते से एक सेकंड में इन सब बातों का आभास कर लिया कि आपका कद इस प्रकार का है, आप गोरे हैं, आपके बाल इस प्रकार के हैं, आपका व्यवहार ऐसा है, आपकी बोली ऐसी है। लेकिन यदि मैं इन बातों को किसी को कहने जाऊं तो इन बातों को मैंने इस चीजें समझी तो एक सेकंड में, एक मिनट में, लेकिन यदि इसको एक्सप्रेस करना हो, कहना हो, बताना हो, समझाना हो तो समझ के चलिए कि मुझे बहुत सारा समय लगने वाला है। मैं इन चीजों को समझाने के लिए बहुत सारा समय लेने वाला हूं। हम जितनी देर में किसी चीज का संज्ञान लेते हैं उससे कई गुना अधिक हम उस चीज को बताने में लगाते हैं, तब भी वो बात पूरी नहीं हो पाती। मैंने फूल को देखा, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन इतना बोलूंगा कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उस अच्छेपन की परिभाषा का बखान करना मेरे लिए सक्षमता में नहीं है, मैं उतना अच्छा सक्षमता से बखान नहीं कर सकता। विषय है कि जो भगवान की वाणी से वचन निकले हैं, वो वचन जिसने सुने, चाहे गणधर भगवान ने सुने, उसको इतना सीमाओं में सुना कि वो सुनने के बाद जब दूसरे को बताएंगे तो वो निश्चित रूप से चीज कम हो जाती है। वो जब शास्त्र में निबद्ध होते जाएंगे तो वो और कम होते जाएंगे। भगवान ने बोला कितना, उनकी वाणी कितनी थी, सुनने वाले ने ग्रहण कितना किया, फिर उसको पास ऑन कितना किया और वो ग्रंथ रूप में कितना हुआ, ये आते आते बोले हुए वचन से लेकर ग्रंथ में निबद्ध होने तक ये चीज अपने आप में बहुत बड़े अंतर पे आ जाती है। तो ऐसे वचनों के माध्यम से आज यदि हम किसी सिद्धांत की अपेक्षा से किसी एक बात पर टिक जाते हैं, नित्यता की बात आई, अनित्यता की बात आई, या मान लीजिए कि हमारे जीवन में व्यवहार पक्ष की बात आती है, निश्चय पक्ष की आती है। जैन धर्म की बात व्यवहार और निश्चय पक्ष से चलती है। हम कहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा बन सकती है तब जब पूरी तरह से अपने आप को हर गतिविधि से रोक ले, निकम्मा बना ले। जैन धर्म में तीर्थंकर भगवान की निकम्मा भी एक उपमा है, यानी कि हम जब निष्कर्म हो जाए, किसी भी कर्म के अधीन ना रह जाएं, तो हमारी आत्मा मोक्ष की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम इस एक ही पक्ष पर रुक जाएं तो नित्य व्यवहार की जो क्रियाएं हैं, आपको जीवन को जीने के लिए, धर्म को समझने के लिए, धर्म को, प्रवचनों को सुनने के लिए, किताब को पढ़ने के लिए, पूजा को करने के लिए, अभिषेक को करने के लिए आदि जो क्रियाएं बताई हैं, इन क्रियाओं से हम दूर हो जाएंगे तो हमारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। हम एक पक्ष पर नहीं चल सकते, हमें दोनों पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। यह अनेकांतवाद सिखाता है। तो बंधुओं, विषय तो बहुत बड़ा विशद है, समय बड़ा सूक्ष्म है। इन चीज़ों पर एक एक घंटों के प्रवचन हो सकते हैं, दो दो घंटों के प्रवचन होते भी हैं और बड़ी लंबी चर्चाएं होती हैं। लेकिन बड़े कम शब्दों में इतना ही समेटना चाहेंगे कि आज अनेकांतवाद इस जमाने के लिए प्रासंगिकता का विषय बनता है। हम इस अनेकांतवाद को किसी धर्म की अपेक्षा से न सीखें कि वो सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या हिंदू धर्म है, या जैन धर्म है। इस धर्म की अपेक्षा से न सीखना है, हमें वस्तु तत्व के गुण धर्मों की अपेक्षा से सीखना है। जैसा कि अभी बताया था कि जल का स्वभाव शीतल है, यदि आप उसको शीतल ही कहते रहेंगे तो हमारी बात असत्य हो जाएगी, क्योंकि जब वो उबल रहा होगा तब शीतल नहीं कहलाएगा वो। हमें यह कहना है कि ये जल किसी अपेक्षा से शीतल है और किसी अपेक्षा से गर्म भी है। तो जो ये भी वाला शब्द आता है, यही हमारी हठवादिता को दूर करता है। और ही वाला जब शब्द आता है कि गर्म ही है या ठंडा ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है, तो यहां पे आकर हम लोग विवादों में पड़ जाते हैं। अनेकांतवाद भी सिखाता है कि ये भी है, ये भी है। इस अनेकांतवाद के लिए ही स्यादवाद की जो सप्तभंगी परिभाषा बताई है, उस सप्तभंगी परिभाषा के माध्यम से इस अनेकांतवाद को वाचनिक स्वरूप में स्यादवाद के द्वारा समझा जा सकता है और समझा जाता है।
किसी भी चीज़ के अस्तित्व को स्वीकारना कि हाँ ये अस्तित्व में है, मैं आज किसी का पुत्र हूँ तो हाँ हूँ मैं। लेकिन यदि मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूँ, अभी आपके पिता की अपेक्षा से मुझे देखा जाएगा तो मैं पुत्र नहीं हूँ। तो मैं पुत्र हूँ भी, मैं पुत्र नहीं भी हूँ। मैं यदि दोनों की अपेक्षा से युगपत रूप में देखा जाए कि साहब ये पुत्र आपके पिता और मेरे पिता, दोनों पिता की युगपत रूप में मुझे देखा जाएगा, तो ये वचन कथनीय नहीं है कि आखिर पुत्र किसका, तो उसको बोल देते हैं अवक्तव्य। इसी प्रकार से मैं हूं भी नहीं भी हूं, आपके पिता का पुत्र नहीं हूं तो वह नास्ति है, मेरे पिता का पुत्र हूं अस्ति है। मैं दोनों पिताओं की अपेक्षा से बोलने योग्य नहीं हूं, कथन करने योग्य नहीं हूं, इसलिए मेरा स्वभाव अवक्तव्य कहलाएगा। ऐसे ये जो अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, 7 प्रकार के भंग बताए गए हैं। और ये भंग का मतलब है अपने वचन को कहने की एक शैली, और किसी भी वस्तु के स्वभाव को सीखने के लिए, जानने के लिए इन 7 भंग के अलावा उसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इन 7 प्रकार से ही हम एक वस्तु के स्वभाव को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये आज हमारे बीच में अनेकांतवाद विषय पर जो संगोष्ठी रखी गई है, तो बड़ी अच्छी संगोष्ठी है, बड़ा अच्छा विषय है। और मैं देख रहा था अभी ब्रोचर में कि विगत 4-5 संगोष्ठियाँ इस संबंध में हो चुकी हैं, और आगे भी हमारे अभय जी का ये एक मोटो बना हुआ है कि हम अनेकांतवाद पर अपने लोगों को जागरूक करें। तो ऐसे अनेकांतवाद के दर्शन पर ये जो संगोष्ठी का आयोजन है बहुत सराहनीय है। मैं पुनः हमारे अभय जी की, हमारे राकेश जी की और सभी आयोजक मंडल की बहुत सराहना करता हूँ। और आज जो हमारे अतिथि मंचासीन विद्वत जन हैं उनके प्रति भी मेरा सादर प्रणाम है।